वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो विचार था। वो सिर्फ एक कैदी नहीं था, वो क्रांति की चिंगारी था। वीर सावरकर एक नाम जो आजादी के इतिहास में अमर हो गया। 28 मई 1883 महाराष्ट्र के भागुर गांव में एक बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा गया विनायक दामोदर सावरकर। मां बाप जल्दी दुनिया से चले गए, लेकिन बालक विनायक में कुछ था, एक आग, एक बेचैनी, एक सपना, भारत को आजाद देखने का। पढ़ाई में तेज, विचारों में स्पष्ट। फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में पढ़ाई के दौरान सावरकर ने मित्र मेला बनाया, जहां आजादी की योजनाएं बनती थीं। 1906 में सावरकर कानून की पढ़ाई के लिए लंदन पहुंचे, लेकिन असल में वो वहां अंग्रेजों की नींद हिलाने गए थे। इंडिया हाउस में उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी बनाई और 1857 की क्रांति पर किताब लिखी, जिसे अंग्रेजों ने तुरंत बैन कर दिया। मदनलाल धींगरा द्वारा वायली की हत्या के बाद सावरकर अंग्रेजों की नजर में आ गए। 1909 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने उन्हें 50 साल की काले पानी की सजा सुनाई। सेल्यूलर जेल अंडमान, जिसे काला पानी कहा जाता है, वहां सावरकर को भेजा गया। कोठरी में अकेलापन, हथकड़ियां, कोड़े, लेकिन ना उनके हौसले झुके, ना कलम रुकी। उन्होंने जेल की दीवारों को अपने शब्दों से भरा और हर पीड़ा को प्रेरणा में बदला। 13 साल की कैद के बाद जब वो रिहा हुए, तब भी अंग्रेजों ने उन्हें नजरबंद रखा, रत्नागिरी में। वहीं उन्होंने हिंदुत्व का विचार दिया, एक सांस्कृतिक पहचान, एक राष्ट्रीय चेतना। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई, अस्पृश्यता, जातिवाद, सबका विरोध किया। सावरकर का राष्ट्रवाद सिर्फ धर्म नहीं, संस्कृति की बात करता था। जहां गांधी जी अहिंसा की बात करते थे, सावरकर सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखते थे। जहां गांधी जी समझौते के सहारे आजादी का रास्ता खोजते थे, वहीं सावरकर स्वतंत्रता को जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे। दो विचार, दो रास्ते, एक ही मंजिल, स्वतंत्र भारत। 1948 गांधी जी की हत्या के बाद सावरकर पर साजिश का आरोप लगा, लेकिन कोर्ट में उन्हें निर्दोष घोषित किया गया। इस घटना ने उनके जीवन पर एक धब्बा छोड़ दिया और वो धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन से दूर हो गए। 1966 में उन्होंने स्वेच्छा से मृत्यु को अपनाया। इसे उन्होंने आत्मसमर्पण मृत्यु कहा। उनके अनुसार उनका मिशन पूरा हो चुका था। वीर सावरकर एक ऐसा नाम जो आज भी चर्चा में है। कुछ लोग उन्हें क्रांतिकारी कहते हैं, कुछ विवादास्पद। लेकिन एक बात तय है, उन्होंने आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी। इतिहास उन्हें याद करेगा, एक कैदी के रूप में नहीं, बल्कि एक विचार के रूप में, एक ज्वाला के रूप में, एक स्वतंत्र भारत के स्वप्नदृष्टा के रूप में। वीर सावरकर ने लिखा था, जो मातृभूमि के लिए मरते हैं, उनका कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। आज हम उन्हीं की गाथा सुन रहे हैं, एक वीर सपूत की अमर कहानी।